नमस्कार साथियों, सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में स्वागत है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और जो हमारी मुहावरों की श्रृंखला चल रही थी, हम उस पर वार्ता करते हैं। तो प्यारे साथियों, हम मुहावरों की श्रृंखला में कुछ मुहावरों की चर्चा कर चुके थे। आज पुनः उनको श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली चर्चा करेंगे। आज हम गाल और मुंह से संबंधित, गाल, मुंह और गर्दन से संबंधित सभी मुहावरों की चर्चा करेंगे। किस प्रकार इन मुहावरों का वर्णन किया गया है, आप ध्यान दें। हमारा ये लेक्चर 3 है, मुहावरों के कोटे से लेक्चर 3 है। तो आइए ध्यान देते हैं कि महत्वपूर्ण मुहावरे क्या हैं। ये गाल से संबंधित और मुंह से और गर्दन से संबंधित मुहावरे हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला है गाल बजाना। गाल बजाना का मतलब होता है ज्यादा बोलना या बहुत बहुत बोलना। गाल बजाने का मतलब होता है बहुत बोलना, ज्यादा बोलना। आवश्यकता से अधिक बोलने को क्या कहते हैं? गाल बजाता रहता है। जैसे रमेश के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो गाल बजाता रहता है, बहुत बोलता रहता है। अगला है गाल फुलाना। गाल फुलाने का मतलब होता है रूठ जाना, रूठ जाना। गाल फुलाना का मतलब है रूठ जाना। जैसे रमेश छोटी छोटी बातों पर गाल फुला लेता है, रूठ जाता है। गाल लाल होना। गाल लाल होने का मतलब है शर्मा जाना। गाल लाल होना, शर्मा जाना, शर्म से। मुंह दिखाना का मतलब है सामने प्रत्यक्ष होना। मुंह दिखाना, सामने प्रत्यक्ष होना। जैसे आप तो मुंह नहीं दिखाते हो, तो यानी प्रत्यक्ष नहीं आते हो। आप मुंह दिखाने का मतलब है सामने प्रत्यक्ष दिखाई देना, प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ा रहना। अगला है मुंह ताकना। मुंह ताकने का मतलब है मित्रों सहायता की आशा करना। मुंह ताकना, सहायता की आशा करना। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सहायता की उम्मीद करे, आशा करे, उसे कहते हैं मुंह ताकना। अगला है मुंह लटकाना। मुंह लटकाना क्या है? उदास होना, उदास होना। वाक्य प्रयोग में करें, जैसे रमेश को जब अपने व्यापार में घाटा पड़ा तो उसका मुंह लटक गया। तो मुंह लटकाने का मतलब है उदास होने से। कुछ भी वाक्य प्रयोग बना सकते हो आप। मुंह देखी करना। मुंह देखी करने का मतलब ये है पक्षपात करना। मुंह देखी करने का मतलब है पक्षपात करना। अगला है मुंह खोलना। मुंह खोलने का मतलब है मांगना। मुंह खोलने का मतलब है मांगने से, रिश्वत मांगने से मतलब है मुंह खोलना। एक मुंह की खाना। मुंह की खाना बुरी तरह हार
जाना, उसे कहते हैं मुंह की खाना। और मुंह छिपाना, मुंह छुपाने का मतलब है लज्जित, लज्जित होना, मुंह छिपाना, मुंह छिपाना का मतलब है लज्जित होना। जैसे मोहन ने जो कृत्य किया, उस कृत्य को देखकर वह स्वयं लज्जित हो गया। यानी कोई बुरा काम करने के बाद क्या आती है? लज्जा आती है, शर्म आती है, तो मुंह को छिपाता है व्यक्ति। कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जिसमें उसे गर्व महसूस नहीं होता है, लज्जा महसूस होती है, तो उसे क्या कहते हैं? मुंह छिपाना कहते हैं। अगला है मुंह काला करना। आप सभी जानते हैं मुंह काला करना, तो पता ही है आपको मुंह काला कैसे होता है। यानी कहने का मतलब ये है बदनाम करना। मुंह काला करने का मतलब है बदनाम, मुंह काला कर दो यानी मुंह काला करके बेइज्जती करना, बदनाम करना, किसी को, किसी की बेइज्जती करना, उसे कहते हैं मुंह काला करो इसका। अब है मुंह बंद करना। अगला है मेरे प्यारे साथियों, मुंह बंद करना का मतलब है चुप कर देना। मुंह बंद करना, चुप कर देना, मुंह बंद करना चुप कर देने से मतलब है। ठीक। अगला है मुंह उतरना। मुंह उतरने का मतलब है उदास होना। मुंह उतरना, उदास होना। मुंह खून लगना। मुंह खून लगने का मतलब है रिश्वत, रिश्वत की आदत पड़ जाना। मुंह खून लगना, रिश्वत की आदत पड़ जाना, रिश्वत की आदत पड़ जाना। मुंह तोड़ जवाब देना। मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब है कड़ा उत्तर देना, कड़ा उत्तर देना। मुंह तोड़ जवाब देना, कड़ा उत्तर देना। मुंह पर कालिख पोतना का मतलब है कलंक लगना, कलंक लगना। मुंह पर कालिख पोतना का मतलब है कलंक लगना। अब है गर्दन झुकाना। तो गर्दन कब झुकाता है व्यक्ति? लज्जित होता है जब। गर्दन झुकाने का मतलब भी लज्जित, लज्जित होना। गर्दन तभी झुकाएगा जब व्यक्ति लज्जित होगा, शर्मसार होगा। गर्दन पर छुरी फेरना। गर्दन पर छुरी फेरने का मतलब है हानि, हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाना। किसी दूसरे को हानि पहुंचाए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गर्दन पर छुरी फेरना। जैसे प्रयोग कर सकते हैं कि रमेश ने एक दुकान खोली जिससे राम की दुकान पर काफी घाटा, काफी उसके ग्राहक टूट गए। तो इसका मतलब ये है कि रमेश ने राम की गर्दन पर छुरी फेर दी। तो इसे कहते हैं गर्दन पर छुरी फेरना, यानी किसी को हानि पहुंचाना, उसे कहते हैं गर्दन पर छुरी फेरना। गर्दन पर सवार होना। गर्दन पर सवार होना का मतलब है पीछा न छोड़ना, पीछा न छोड़ना। गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना। कोई बात हो जाए तो उसमें जैसे किसी के पीछे पड़े रहना, हर बात पर उसे शामिल करना, तो इसे कहते हैं गर्दन पर सवार रहना,
गर्दन पर सवार होना है, रहने का मतलब पीछा न छोड़ना। अगला है गर्दन उठाना। गर्दन उठाने का मतलब है विरोध करना, विरोध, विरोध या प्रतिवाद, विरोध या प्रतिवाद करना, इसे कहते हैं गर्दन उठाना। जैसे जब राम ने रहीम को गालियां देना प्रारंभ किया, तब रहीम ने राम के सम्मुख गर्दन उठा ली, यानी उसका कड़ा विरोध किया, प्रतिरोध किया। तो मित्रों, आज हमने लेक्चर 3 में इन मुहावरों की चर्चा की है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरों की चर्चा करना चाहता हूँ, परंतु जो भी है मेरे से बन रहा है उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक इन मुहावरों को देखते रहें। मैं उन्हीं मुहावरों को देख रहा हूँ, जैसे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मुंह से संबंधित है, नाक से संबंधित है, हाथ से संबंधित हैं, गाल से संबंधित हैं, कई कई मुहावरे आ जाते हैं और इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूँ उन मुहावरों को एकत्रित करूँ, जो एक एक अंग पर मैंने काफ़ी मुहावरे, जैसे मुँह से संबंधित काफ़ी, गर्दन से संबंधित हैं, ये गाल से संबंधित हैं, मुँह से संबंधित काफ़ी हैं। तो इस प्रकार मैं एकत्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ और इन मुहावरों को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों, आपको इन मुहावरों को बारीकी से पढ़ना है और इसका प्रयोग करना है। यानी इन मुहावरों का अर्थ पूछा जाता है, इसका अर्थ क्या है, तो आप ये जानते हैं। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लाभ लाभ अवश्य होगा। अगले 2 वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इन मुहावरों को ख़त्म करने की। इन मुहावरों के बाद फिर हम लोकोक्ति पर चर्चा करेंगे और लोकोक्ति पर चर्चा करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द और पर्यायवाची और कुछ विलोम शब्दों पर बारी बारी से चर्चा करूँगा। कोशिश मैं कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी इसे हिंदी के कोर्स को ख़त्म कराऊँ। उसके बाद हम अन्य यानी जीएस के विषय के बारे में कुछ प्रकरण बताया करेंगे। प्रतिदिन एक वीडियो हमारी चलती रहेगी, चाहे मैं किसी भी हालत में आप तक वीडियो पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ साथ इतना प्रयास करते रहें जिससे मुझे भी कुछ महसूस होता रहे, हाँ मेरे पीछे कोई देखने वाला है। क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद है आप तक पहुंचाना और आप इसे पढ़ें। जब मैं वीडियो बनाऊं और पढ़ने वाला ही कोई न हो तो उससे मेरा साहस टूटता है, मुझे निराशा हाथ लगती है, फिर मेरा भी दिल यही करता है कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं। तो प्यारे साथियों, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य बढ़ावा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और सब्सक्राइब के साथ कोशिश करिए। मैं आपके साथ प्रतिबद्ध हूँ, आप भी मेरे साथ प्रतिबद्ध रहिए और मैं प्रतिदिन आपको इस वीडियो को मुहैया कराता रहूँगा, प्रतिदिन निभाता रहूँगा। आप भी इस बात में बिल्कुल कंजूसी न करें, क्योंकि हम और तुम सर्वोच्च परिवार के सदस्य हैं। अब हमारा और तुम्हारा ये एक ही परिवार है, सर्वोच्च परिवार। हम जितने भी सदस्य हैं सर्वोच्च परिवार के सदस्य हैं और अगर इस परिवार में सदस्य और बढ़ते हैं तो उसे मुझे और खुशी होती है। सर्वोच्च परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़कर इसे शेयर कीजिए। बस मित्रों, थैंक्स। इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देता हूँ और अगले लेक्चर की तैयारी हम कल पुनः एक लेक्चर लेके आएंगे, उसमें मुहावरों की चर्चा करेंगे। कुछ दिन के बाद यानी इस मुहावरों को खत्म होने के बाद फिर लोकोक्तियों पर चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार संपूर्ण हिंदी को हमें पूर्ण करना है। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद आपके लिए। थैंक्स।